और यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा बजट पर सियासत तो होनी ही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने सियासी विरोध का एक नया तरीका निकाल लिया है। अक्सर बजट आने के बाद उस पर सियासत होती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बजट पेश होने से पहले से ही बजट का विरोध शुरू कर दिया था। बाद में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बजट पर मुखर विरोध किया। हालांकि इस विरोध पर बीजेपी की तरफ से करारा पलटवार भी आया है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। ये केवल भ्रष्टाचार के लिए है बजट, जनता के साथ धोखा ही धोखा है। सियासत के समाज शास्त्र में सपा नेता शिवपाल यादव ने विरोध की एक नई थ्योरी गढ़ी है। इस थ्योरी को गढ़ने के लिए अखिलेश के चाचा शिवपाल ने बाकायदा पूर्वाग्रह का ऑब्जर्वेशन किया है और उनकी नई थ्योरी में लॉजिकल एनालिसिस यानी तार्किक विश्लेषण तो ऐसा है कि कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर अगर जिंदा होते तो चाचा के चरण चुंबन का नायाब नमूना पेश कर देते। आप ही सोचिए, जो बजट अभी पेश भी नहीं हुआ था, शिवपाल यादव उसको लेकर अपनी राय पहले ही बना चुके थे। ये बजट केवल भ्रष्टाचार के लिए है। चाचा शिवपाल ने कह दिया तो बस कह दिया। ये केवल भ्रष्टाचार के लिए है बजट, जनता के साथ धोखा ही धोखा है। शिवपाल यादव के इस पूर्वाग्रह से भरे बयान के बाद सियासत में आग तो भड़क नहीं थी। बजट सेशन के लिए सभी नेता सदन में जा ही रहे थे कि किसी पत्रकार ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से शिवपाल यादव के बयान पर रिएक्शन मांग लिया। फिर क्या, डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने शिवपाल यादव के बयान को सत्ता वियोग का नतीजा बताकर एक बार फिर से सपा की सियासी भविष्यवाणी कर दी। बजट का कोई विजन नहीं होगा, केवल धोखा ही धोखा होगा। समाजवादी पार्टी सत्ता वियोग में बौखलाई हुई है और उनका राजनीतिक भविष्य अंधकारमय है, इसलिए बजट आने से पहले ही इस प्रकार की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। शिवपाल यादव बोले तो बोले, अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद भी उसी परिपाटी पर आगे बढ़ चले। उन्होंने भी बजट पेश होने से पहले ही बजट को निरर्थक बता दिया था। उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नहीं है, तो उसी पैमाने पर ये इनका बजट है। ये बजट पूरी तरह से निराशाजनक बजट है और प्रदेश के किसानों से और प्रदेश के युवाओं से और प्रदेश के मजदूरों से, दलितों से, पिछड़ों से, अल्पसंख्यकों से और प्रदेश की बहुसंख्यक आबादी से इस बजट का कोई लेना देना नहीं। समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद का ये बयान भी बजट पेश होने से पहले का था, लेकिन जब इस सियासी बयानबाजी के बाद यूपी का बजट पेश हुआ तो योगी सरकार ने महिलाओं, युवाओं, गरीबों और किसानों के साथ प्रदेश के विकास वाला बजट बताया। लेकिन यूपी में अगले साल चुनाव है, लिहाजा बजट का विरोध समाजवादी पार्टी के लिए जरूरी भी था और सियासी मजबूरी भी था। अखिलेश यादव ने तो इस बजट को विदाई बजट करार दिया। ये विदाई बजट है और साथ ही साथ इसके भाजपा की विदाई भी तय है। बजट पेश होने से पहले हो या बजट पेश होने के बाद, समाजवादी पार्टी ने इस बजट को लेकर एक तरफा विरोध किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने पूरे विपक्ष को विरोध करने से पहले बजट को पढ़ने की नसीहत दे डाली। बड़े विस्तार से सारी योजनाओं के ऊपर धन जो उसका एलोकेशन हुआ है, मुख्यमंत्री जी की और वित्त मंत्री जी की सदैव ये इच्छा रहती है और कि जल्दी से जल्दी बजट का जो जनता के लिए उपयोग होना है, मार्च के बाद इमीडिएटली उसका रिलीज हो जाए ताकि जनता के हित में उसको प्राथमिकता के ऊपर काम किया जा सके। अब देखिए, विपक्ष बजट का किस बात से विरोध कर रहा है कि वहां पे कहाँ कितना कितना पैसा लगा है, तो उनको देखना चाहिए। तो पढ़ा, अभी तो आया, पूरा डिटेल पढ़ें तो फिर उसका विरोध करें। लेकिन नहीं, यहां तो विरोध करने की जल्दी है। अगर आपको समाजवादी पार्टी की बेचैनी और बौखलाहट की वजह नहीं समझ आ रही है तो आपको वो वजह भी बता देते हैं। यूपी में चुनाव से पहले संभवतः ये आखिरी बजट हो सकता है। योगी सरकार ने अब तक का सबसे ऐतिहासिक बजट पेश कर दिया है। सपा को डर है कि बीजेपी इसका फायदा उठा सकती है। सपा बजट का हर हाल में विरोध कर सियासी मैसेज देना चाहती है। समाजवादी पार्टी बजट के जरिए बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव गढ़ना चाहती है। जब यूपी का सबसे ऐतिहासिक बजट विधानसभा के पटल पर रखा जा रहा था तो हमारी डीडी यूपी की टीम भी विधानसभा परिसर में पल पल के अपडेट पर नजर बनाए हुई थी। बजट पेश होने के बाद हमारे संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी ने यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप से अखिलेश यादव के आरोपों पर भी सवाल किया। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तमाम ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं। कैसे देखते हैं? अखिलेश यादव जी लोकतंत्र से भटक गए, अपनी जिम्मेदारियों से भटक गए हैं
राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध, उत्तर प्रदेश के बजट का विरोध। आखिर करना क्या चाहते हैं? आपका मंशा क्या है? आपको संवैधानिक संस्थाओं में भरोसा है क्यों नहीं? और इनकी इस प्रवृत्ति ने समाजवादी पार्टी को हाशिए पे खड़ा कर दिया है। 2027 में भी अखिलेश जी को सत्ता के नजदीक यूपी की जनता फटकने नहीं देगी। यूपी सरकार का बजट पेश हो चुका है और उसके साथ ही यूपी की सियासत ने भी जोर पकड़ लिया है। चूंकि यूपी में अगले साल चुनाव है, लिहाजा हर मुद्दा, हर इवेंट का सियासीकरण होना भी लाजमी है।